26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई? ये एक ऐसा विषय है जो कि खासकर हमारी आज की पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए जानना ये बहुत जरूरी है। जो सरकार पे धर्म की राजनीति करके सत्ता में रहने का जो आरोप लगाते हैं, उनको समझना चाहिए कि सामाजिक जीवन के निर्वाह के लिए हर चीज बहुत जरूरी है। धर्म हमारे सामाजिक जीवन का हम जीवन का निर्वाह करते हैं, जो बहुत जरूरी है जानना, और ये जानना भी चाहिए। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदी जो मैं हूं नंदिनी। आज वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का दिन 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत मोदी जी के आने के बाद की। हर काम तो मोदी जी ने ही किए हैं। जो लोग उनको पे आरोप लगाते हैं कि उन्होंने इन बच्चों की कहानी को पढ़ के, अगर हम उनके लिए एक स्मरण दिवस भी नहीं बना सकते, एक स्मृति दिवस भी नहीं बना सकते, तो धिक्कार है फिर हमें। तो ऐसे ऐसे इतिहास हमारे छुपाए गए, ऐसी ऐसी चीजें छुपाई गई जो हमें आगे जीने के, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करेगी, हमारे देश के बच्चों को प्रेरित करेगी। ऐसे ऐसे चीजों को छुपाया गया, उसके बाद सरकार पे आरोप लगा दिया जाता है कि तुम तो धर्म की राजनीति करते हो, सत्ता में बने रहने के लिए ये करते हो। ये कहानी किसी भी बच्चे को प्रेरित करेगी। इन बच्चों के बारे में जाना हर बच्चे का अधिकार है। कुछ तो सीखेंगे, कुछ तो चलेंगे। हम जब से पैदा होते हैं, मरने तक भी हमें एक माँ बाप के नाम से जाना जाता है। तो हमारे धर्म के राह से जो हमें भटकाने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ तो हमें बोलना ही चाहिए। ये दो बच्चे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, आनंदपुर गांव छोड़ते समय सिरसा नदी पे इनका परिवार बिछड़ गया। साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, एक 5 साल का और एक 7 साल का, माँ गुजरी देवी के साथ ये अलग हो गए। उसके बाद इन्होंने औरंगजेब के अत्याचारों का सामना, किस वीरता के साथ उन्होंने इसका सामना किया, किस साहस के साथ उन्होंने सामना किया, क्या इच्छा शक्ति रही होगी उनकी अपने धर्म के लिए। उन्होंने कहा, हम अपने माता पिता, गुरु और अपने धर्म के अलावा किसी के सामने, हम ईश्वर के अलावा हम किसी के सामने नहीं झुकते। औरंगजेब के हर अत्याचार को उन्होंने सहा, औरंगजेब के हर लालच को उन्होंने ठुकरा दिया। आखिर में उन्हें दीवार में चिना दिया गया। इसलिए अपने धर्म को बचाने के लिए उन्होंने एक कुर्बानी दी। उसके बाद उनकी माँ गुजरी देवी भी जो है, उसने भी ईश्वर से अरदास की और अपने प्राण त्याग दिए। इसीलिए आज के दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये मोदी सरकार के बाद ही हुआ है। ऐसी ऐसी कहानियां जो प्रेरित करेंगी, जो हमें राह भटकने से बचाएंगी, इस तरह की कहानियां कभी किसी ने बताने की कोशिश ही नहीं की। सबसे पहले तो मैं इन बच्चों को चरण बंदन नमन करना चाहूंगी इस वीर बाल दिवस पे, जो इतनी सी उम्र में अपने धर्म के लिए खुद को जिस उम्र में बच्चों को नाक साफ करना तक नहीं आता, बिना कपड़ों के घूमते हैं, उस उम्र में बच्चों ने धर्म का वो पाठ पता है, वो रास्ता दिखाया है जो हर बच्चे को प्रेरित करेगा, जो अपनी राह भटकने से बचाएगा। धर्म हमें राह से भटकने से बचाता है। जैसे हमारे माँ बाप हमें गलत जगह जाने से बचाते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, उसी तरह से हमारा धर्म भी है। अपने धर्म के लिए खुद को कुर्बान कर देने की कहानी आज के वीर बाल दिवस कहती है। और सभी बच्चों को, मुझे लगता है, विस्तार से इनके बारे में जानना चाहिए और पढ़ना चाहिए। बहुत कुछ सीखेंगे बच्चे इससे। नमस्कार, एक बार फिर से सत सत नमन ऐसे वीर बालकों को। इस कहानी में आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो अपने बच्चों को प्रेरित कीजिएगा। और जो लोग बच्चों को
सेंटा या मेंटा बनाने की सोचते हैं, वो इस तरह की कहानियां बच्चों को पढ़ाए हकीकत की, तो बच्चे एक सही राह चलेंगे। निश्चित रूप से कुछ तो फर्क आएगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर लीजिएगा।